हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। तो देखो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो योग से संबंधित हैं। कुछ धनात्मक संख्याओं का योग, कुछ ऋणात्मक संख्याओं का योग और कुछ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का एक साथ योग किस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। तो देखो, पहला जो एग्जाम्पल है, अपन बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए पहले अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आ रही बात समझ में। तो पहला जो एग्जाम्पल है, तो देखो बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, उनको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि पहला और दूसरा एग्जाम्पल आपको पहले से ही आता हो, ठीक है, पहले से आपको उसका मालूम हो, लेकिन उसी से जुड़े हुए आगे के क्वेश्चन अपन किस प्रकार करेंगे देखना। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यदि अपने को इस प्रकार से कोई योग दिया जाए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और जैसे मान लो कि यहां से चलता हुआ ये मान लो यहाँ पे 100 तक का अपने को योग ज्ञात करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसको देखो अपन कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले अपन करेंगे, इसका जो योग है वो योग इस प्रकार से करेंगे। योग बराबर प्रथम संख्या कितनी है, 1। तो 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 100। तो 1 प्लस 100, आ रही बात समझ में, और बट्टे में 2। क्या हुआ, एक प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2। आगे बात समझ में। यहां तक करने के बाद में मल्टीप्लाई कितना होगा, ये कितनी संख्याएं हैं, ये 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं अगर टोटल काउंट करें कितनी होंगी, 100 ही होंगी, यानी 100 होंगी। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि जितने नंबर होंगे, जैसे काउंट करने पे जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर से अपने को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब 100 ही संख्या है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे इसको अपन हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 100 और 1 कितना हो गया, 101, और बट्टे में 2, ठीक है, इंटू 100 यानी कि 100। तो अब देखो 101 में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन 100 में जा रहा कितनी बार, 50 बार। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 101 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी जब 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग अपन ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, 5050। आ रही बात समझ में। ये तो अपना क्वेश्चन हुआ जब अपने को सिर्फ और सिर्फ प्लस की संख्याएं दी हुई हो। ठीक है, यहाँ पे सभी प्लस दिए हुए हैं अपने को। अरे बात समझ में, सभी के सभी क्या दिए हुए हैं, प्लस दिए हुए हैं। अब देखो, हो सकता है कि अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाए, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस डॉट 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 चलता रहे, और ये लास्ट में माइनस के 100, इसका आंसर ज्ञात करना है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान में रखिए, थोड़ा सा मैं पहले बताऊं आपको। जैसे मान लो कि 5 प्लस 4, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, वो भी प्लस का। ठीक है, लेकिन यदि माइनस के 5 और सॉरी माइनस के 4 कितना हो गया, ये भी 9 हो गया। फर्क क्या है, ये माइनस का होगा, क्योंकि ये माइनस के 5 और 4 है तो माइनस के टोटल 9 हो गए, ये प्लस के 5 और 4 है तो टोटल प्लस के 9 हो गए। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसमें करेंगे कि देखो यहां पे देखो ये सारी संख्या माइनस की हैं, लेकिन गलती मत कर देना, इसमें ये जो पहला अंक है ये किसका है, प्लस का है। तो इसका जो योग करेंगे अपन यहां से लेकर के यहां तक करेंगे। ठीक है, तो पहले माइनस की संख्याओं का योग, उसके बाद में प्लस की संख्याओं का योग। तो प्लस की संख्या तो सिर्फ एक ही है, कितनी, 1। प्लस की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद में ये माइनस हो गया। ठीक है, और अब अपन इन माइनस की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो जब माइनस की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो ये तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, और कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे। अब ये सीरीज अपन यहां से लेकर के 100 तक मानेंगे। कहां से, यहां से लेकर 100 तक है। तो ये 2 है, पहली संख्या कितनी है, 2, तो पहली संख्या आ गई 2। आगे बात समझ में। अंतिम संख्या कितनी है, 100, तो ये हो गया 100, और बट्टे में कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देखो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टे में 2, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो करना होता है, किससे, ये कितनी संख्या है। अब यहां पे देखो ये गलती मत कर देना कि ये 100 संख्या है, 1 2 3 4, नहीं,
यहाँ पे माइनस वाली संख्याओं का योग कर रहे हैं अपन। एक तो अपन ने साथ में लिखा है, अलग से ही लिखा है, लेकिन जो माइनस की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, यहाँ से 2 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब जो टोटल 100 संख्या है उनमें से एक संख्या प्लस की है, तो प्लस के बाद हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 99 बचेगी। आगे बात समझ में। अब इसको हल करेंगे तो अपना इसका योग आ जाएगा, यानी कि इसका योग कितना है वो देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो गया, ये हो गया 102 और बट्टे में 2 और इंटू 99। अब देखो इसको 102 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 51 माइनस 99। आगे बात समझ में। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक में से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो पहले 51 का 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 पंजो 45, फिर आ जाएगा 9 और 9 पंजो 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। कितना आ गया, 5049 आ गया। कितना आ गया, 1 माइनस 5049। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो यहाँ पे क्या देखो क्या है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग 5050 है। अब की बार अपने पास देखो 5049 है, क्योंकि अब की बार अपन ने 1 को बाहर कर दिया यहाँ पे। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग तो 5050 आता है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अब की बार इस 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 को अपन ने साइड में कर लिया, तो योग तो 2 से कर रहे हैं, तो इस टोटल में 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम आ गया। ठीक है। ये 1 को छोड़कर बाकी की संख्या माइनस की थी, तो माइनस की जो संख्या थी -2 से लेकर 100 तक माइनस की जो संख्या थी उनका योग हो गया 5049 और 1 प्लस की थी। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब अपन घटाएंगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 5048, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस इसका साथ में लगेगा। तो इन संख्याओं का यानी 1 से लेकर के 1 -2 -3 -4 ऐसे करते हुए -100 तक कितना योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 5048 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो आगे बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा यूं चेंज कर दिया जाए। कैसे, ये मैं मिटा देता हूं, आपको पता चल गया कि इसका आंसर कैसे है। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अपन। तो देखो यहां पे देखो एग्जाम्पल दूसरा स्टार्ट करते हैं। ये माइनस का इस 1 को भी माइनस में शामिल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, तो डॉट डॉट लग जाएगा -100। तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। तो ये देखो ये प्लस की संख्याओं का योग था, तो प्लस के 5050 आ गया, और ये सभी की सभी माइनस की संख्या हैं, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 5050 ही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये माइनस की है सारी संख्याएं, तो इनका योग माइनस के 5050 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 5050। ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं यहां से लेकर के और 100 तक की माइनस के 2 से लेकर के माइनस के 100 तक कितना आता है, 5049 योग आता है। अभी अपन ने क्या किया था। फिर अब की बार ये तो प्लस का था, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस हो गया था, लेकिन ये अब की सेकंड जो एग्जांपल है ये वाला, इसमें ये 1 भी माइनस का ही है, तो ये भी माइनस का हो गया। अब माइनस माइनस टोटल कितना हो गया, माइनस के 5050 हो गया। आगे बात समझ में। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन इस तरीके से करेंगे। अब देखो ये तो सारे के सारे प्लस प्लस थे, ये एक प्लस माइनस माइनस थे, और यहाँ पे ये सारे माइनस माइनस के थे। अब देखो यदि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को दे दिए जाए तब अपन कैसे करेंगे उनको देखते हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखो उन क्वेश्चंस को अपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ अपना 4th नंबर एग्जांपल। ठीक है। 4th नंबर एग्जांपल में लिखता हूँ, जैसे कि ये हो गया 1 - 2 + 3 - 4, 1 - 2 + 3 - 4 + 5, और उसके बाद डॉट 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 चलेगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 99 और माइनस का 100। तो इसका योग अपन कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि अपना आराम से देख सकते हैं कि जो विषम संख्या है वो तो सारी प्लस में है, जो विषम संख्याएं हैं वो प्लस में है, और जो सम संख्या है वो माइनस में। आगे बात समझ में। जो सम संख्या है वो माइनस में। तो देखो इस प्रकार अपने को क्वेश्चन दिया जाए, जब प्लस माइनस के चिन्ह एकांतर क्रम में हो। एकांतर क्रम का मतलब होता है
कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस प्रकार से जब चिन्ह दिए जाएं तो बोलते हैं एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह। ठीक है, तो एकांतर क्रम इस प्रकार से होता है। इसका योग अपन कैसे करेंगे? तो इसका बहुत ही शानदार और छोटा सा ट्रिक है कि जो इस प्रकार से कंटिन्यू संख्याएं दिए जाएं, यानी कि लगातार संख्याओं का योग पूछा जाए और वो भी एक बार प्लस एक बार माइनस का, तो अपन क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या, इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? लास्ट वाली संख्या कितनी है? -100, और -100 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। कितना? तो देखो इसको डायरेक्ट लास्ट वाली संख्या में भाग लगा देंगे पर -100/2, तो अपना आंसर आ जाएगा -50। ठीक है, तो इन संख्याओं का यदि अपन हल करेंगे, जो एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो इसका जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो लास्ट वाली संख्या के अंदर अपन 2 का भाग लगाएंगे, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो अपन कौन सा तरीका अपनाएंगे वो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल करता हूं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इस प्रकार से है, जैसे मान लो क्वेश्चन यही है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 -... और ये जैसे मान लो 99 पे खत्म हो गया या फिर 101 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो 99 पे खत्म हो गया, तो लास्ट वाली संख्या देखो अब की बार कितनी है, यानी कि चिन्ह तो एकांतर क्रम में ही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, चिन्ह तो एकांतर क्रम में, क्वेश्चन तो यही है। लेकिन इसके अंदर देखो लास्ट में क्या दिया है, 99 दिया है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि लास्ट वाली संख्या के अंदर 2 का भाग लगना चाहिए, तो लास्ट वाली संख्या में यहाँ तो 2 का भाग लग नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इसमें जो 99 और +1 करके 2 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/2 और आंसर अपना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। आ रही बात समझ में? लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, इसका भी आंसर 50 है, इसका भी आंसर 50 है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर माइनस का 50 है और इसका आंसर प्लस का 50 है। आ रही बात समझ में? क्योंकि देखो यहाँ पे +99, अगर यहां तक का योग अपन जानते कितना है, यहां तक का योग कितना आ गया, 50 आ गया। आगे वाली संख्या यदि इसमें शामिल कर ले, यानी -100 और शामिल कर ले, तो अपन सीधे बता सकते हैं कि 50 में से 100 गया तो माइनस का 50 आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इसमें यदि -100 और शामिल होता तो फिर यही अपना आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जब इन संख्याओं को, यानी लास्ट वाली संख्या में जब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो उसमें 1 बढ़ाकर 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे 99 था, 99 में 1 बढ़ा दिया तो 100 में 2 का भाग दिया, 50 आ गया। ठीक है, प्लस का 50, क्योंकि लास्ट वाली संख्या प्लस की है इसके अंदर और यहाँ पे लास्ट वाली संख्या माइनस की थी, तो लास्ट वाली संख्या चिन्ह सहित लेनी है और उसमें 2 का भाग लगाना है। यदि प्लस उसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो आप 1 बढ़ाकर 2 का भाग लगाओगे तो अपना बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलो इनको मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से अपन चल रहे हैं। ठीक है, और यहां पे जैसे मान लो कि आ गया 999 + 1000। ठीक है, तो देखो ये 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग है, लेकिन वापस यहां से घटते क्रम में 1000 के बाद में वापस 999 + 998 प्लस, और ये डॉट 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 चलेगा तो ये आ जाएगा 2 + 1। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि शायद ये संख्या आपको दिखाई नहीं दे बोर्ड पे, तो इनको मैं बड़ा लिख देता हूं, ये 1000 है। ठीक है, कितना है, 1000, और ये है यहाँ पे 999। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का योग, उसके बाद में फिर घटते क्रम में। तो देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन कर सकते हैं कि 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का योग, आगे बात समझ में।
1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का योग है। और एक अपन कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का योग, और उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा, नहीं आएगा? यानी 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का योग करो, उसके बाद में ये भी तो 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का योग है, तो इधर 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का योग करो और दोनों को फिर आपस में जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अपन ऐसा नहीं करेंगे, इससे भी शॉर्ट 1 सेकंड, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा आधे सेकंड की ट्रिक है। तो वो कैसे है देखो मैं आपको बता देता हूं। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा, एक बार बढ़ते हुए क्रम में और उसके बाद में घटते हुए क्रम में संख्याओं का योग याद करना है, तो आप यहां से लेकर के और यहां तक की जितनी भी संख्या है उनमें ये नजर लगाइए, सॉरी कि इसमें ये आप देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या मैं देख पा रहा हूं यही है, कितनी है? 1000, क्योंकि इन संख्याओं में 1000 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको यहां लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो लगा देंगे, ठीक है? ये इसका आंसर आ गया। तो जब यहां से लेकर के यहां तक की संख्याओं का योग करेंगे तो सबसे बड़ी जो बीचों बीच वाली संख्या है, सबसे बड़ी बीचों बीच वाली संख्या ही होगी, तो उसका अपन वर्ग कर देंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी यकीन नहीं है आपको तो बिल्कुल मैं प्रूफ कर देता हूं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 + 2 + 3, उस यहाँ पे 3 और उसके बाद में घटते क्रम में लिखते हैं 2 + 1। तो एक बार 1 2 3 फिर घटते क्रम में, सेम वही प्रक्रिया है। तो इसके अंदर जो मैंने तरीका बताया आपको, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है, तो 3 का वर्ग कर देंगे तो कितना योग आना चाहिए? 9 आना चाहिए। अब आप देखो छोटा सवाल है, वैसे योग करके देख लो। 1 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 2 कितने हो गए? 8 सॉरी 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 और 3 कितने हो गए? सॉरी 6, ठीक है? 6 और 2 कितने हो गए? 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो इन सब का आप योग कर सकते हैं, यही इनका योग होगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि वो क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है दोस्तों? तो अभी मैं आपको बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि 1 + 2 + डॉट डॉट फिर 10, इसका योग 55 दे दिया गया अपने को, ठीक है? 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग 55 हो तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का 55 सॉरी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 हो तो आप ज्ञात कीजिए 8 + 16 + 24 + डॉट 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 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये अपने से पूछा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है? तो ज्ञात करने का तो तरीका तो देखो, समांतर श्रेणी में जब कोई योग पूछा जाता है, ये भी समांतर श्रेणी है, तो जब समांतर श्रेणी का योग पूछा जाता है तो उसका तरीका तो वही है जो मैंने पहले बता दिया। कौन सा? एक तरीका तो ये कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 8 + 80, ठीक है? और बट्टे में 2। दोस्तों देखो समांतर श्रेणी यदि दी हुई है, समांतर श्रेणी यदि दी हुई है तो उसका योग अपन इस ट्रिक से कर सकते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2 इंटू ये कितनी संख्या है? 8 से लेकर 80 तक टोटल 10 संख्या, क्योंकि 8 का पहाड़ा है, 8 के टेबल है तो ये 10 तक है, क्योंकि 8 के टेबल 10 बार बोलेंगे तब 80 आएगा, तो यहाँ पे ये 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 8 80 कितना? 88 और बट्टे में 2 और इंटू कितना आ गया? 10। तो ये 88 को काटेंगे तो कितना आ गया? 44। तो 44 इंटू 10 दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 440, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने को ये दिया गया है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे? इन सभी में से अपन 8 कॉमन ले लेंगे। कितना? 8 कॉमन ले लेंगे। तो 8 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और डॉट 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 प्लस यहाँ पे इसमें 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है? अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अपन को योग दिया हुआ कितना? तो 8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 55। तो ये हो गया 55। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 444 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिल्कुल ही अच्छा और इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।
यदि आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक लगा है तो प्लीज आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए। लेकिन प्लीज लाइक या डिसलाइक में से एक ऑप्शन जरूर चूज कीजिए, और साथ में यदि आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या सब्सक्राइब करने से, अगर चैनल आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कौन सा अपना पैसा लगता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरी मेहनत का थोड़ा सा मुझे फल मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने कहा है वो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।